हेलो बच्चों। ये छोटा सा क्वेश्चन एक बच्चे ने मेरे से पूछा। मैंने कहा कि मेरे से पूछने की क्या ज़रूरत थी, मेरे स्टूडेंट से पूछते, वो तुम्हें बेहतरीन तरीके से समझा देते। और लेकिन क्या करूँ, मेरे से ही पूछा तो कहा कि चलो ठीक है, मैं ही ट्राई करता हूँ। तो ये बच्चों लोगों से क्वेश्चन नहीं बना था, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन। क्या है? कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - कॉस थीटा अपन 1 + कॉस थीटा। लेते हैं हम। पहले तो हम इसको, पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन है ना कि इसमें एलएचएस को नहीं लेकर के आरएचएस को करेंगे। हम आपको एलएचएस से भी करना सिखाएंगे, लेकिन पहले आरएचएस को प्रूव करते हैं। तो वी नो दैट एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, मतलब इसमें ज़्यादा लिखूंगा नहीं, ऐसे ही समझा देता हूँ। इट्स पहले हम एलएचएस लेते हैं। मेरा एलएचएस क्या है आपको पता है? LHS इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। आप लोगों को समझने के लिए मैं आरएचएस से इसको प्रूफ करूंगा पहले। और आरएचएस मेरा क्या है? आरएचएस इक्वल टू 1 - कॉस थीटा अपन 1 + कॉस थीटा। ओके, आरएचएस को लेते हैं। तो हम लोग इसका क्या करेंगे? ये जो है इसको ऊपर नीचे, मतलब ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे। कैसे? 1 - कॉस थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा। अब ये जो है इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करवाएंगे ऊपर नीचे। आप लोग समझिएगा अच्छे से। 1 - कॉस थीटा अपॉन 1 - कॉस थीटा। क्यों करवाएं? क्योंकि देखिए, अगर इसको, ये जो दोनों है इनको हम काट भी देंगे तो एक आएगा, और एक से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ही आता है, इसलिए हम लोग ना करवा सकते हैं इसको। मतलब वैसा प्रत्येक वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं जो जिसका वैल्यू लास्ट में एक आ सके। तो अगर हम इसको काट देंगे एक से के लिए, ऊपर भी है सेम चीज़, इसको हम ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं। अब सोचो, आप इस ब्रैकेट वाले को काटोगे, ऊपर नीचे दोनों समान है तो एक काटोगे तो एक बच जाएगा। ठीक है, फिर एक से मल्टीप्लाई करवाओगे तो सेम रहेगा, इसलिए हम करवा सकते हैं इसको। ओके, देन फिर क्या करते हैं? अब देखो, आप समझो इसको, ये है और ये है, दोनों एक ही हैं। तो मतलब जैसे आप समझो कि 1 × 1, एक का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। 2 × 2, 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। ऐसे ही 3 × 3, 3 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। उसी टाइप से ये दोनों सेम है, तो इतना गुने इतना, इसका स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब ये देखो, ये अब ए 1 + कॉस थीटा और इंटू 1 - कॉस थीटा। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है? कि A + B इंटू A - B। इसको हम क्या लिख सकते हैं? A² - B²। A² - B² का फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा अगर कोई यूज होता है तो A² - B² का फॉर्मूला होता है। तो आप लोग हमेशा इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, तो A² - B² का फॉर्मूला क्या होता है? A + B इंटू A - B। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से मैं इसको भी लिख सकता हूँ। तो ये भी A + B और ये भी A - B। तो A + B इंटू A - B इक्वल टू A² मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस B, मतलब B मीन्स होता है कॉस। यहाँ पे तो कॉस ही दिया हुआ है ना, तो कॉस को ही लेंगे। तो कॉस थीटा का स्क्वायर। ओके, इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे। ये हम लोग के नॉलेज के लिए मैंने बताया बस, कि इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत यूज होता है। तो क्या हो गया ऊपर? अब देखिए, अब इस चीज़ को समझिएगा। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री बहुत हद तक पॉलिनोमियल से आधारित है। ठीक है, इसलिए आप लोग पॉलिनोमियल के बहुपद
बहुपद मतलब समझते हैं ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला जो होता है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 ऐसे करके जो होता है, जिसमें पावर को बढ़ाया घटाया जाता है, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं उसको। तो उसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। बहुत यूज है उसका। तो फिर हो गया यहाँ पे, तो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया 1 स्क्वायर - cos थीटा का स्क्वायर। इसको क्या बोल सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर, इसको भी बोल सकते हैं ना। देखो आप याद रखना इस चीज़ को हमेशा, ये आपको बहुत यूज होगा। a+b का होल स्क्वायर पहला हो गया ये, दूसरा हो गया a - b का होल स्क्वायर। ये सब आपको याद रखना होगा, हमेशा हमेशा याद रखना होगा। और ये हो गया a² - b², ये आपको याद रखना होगा। बहुत यूज है इसका, बहुत ज़्यादा यूज है। तो आपको इस क्वेश्चन में वही वही करना है। तो ए तो ऊपर में हो गया 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर वाला, और नीचे में हो गया 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा। तो देखो, तो इसको हम जैसे कि तैसे रहने देंगे, ऊपर वाले को 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में हम क्या कर देंगे, नीचे वाला जो है उसको 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 × 1 = 1, 1 हो गया। और कॉसिक थीटा का स्क्वायर करेंगे, कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा हम सबको पता है क्या होता है, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे आ जाते हैं अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर जो थीटा है, अब इसको हम लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे, हल्का सा यूज करेंगे दिमाग, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे। तो 1 - cos थीटा। अब देखो, अब इसके नीचे हम दोनों में स्क्वायर है तो हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों को एक ही में कर देते हैं। तो इसको बाद इसका यहाँ पे लिख देते हैं इसको साइन थीटा, और दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, ऊपर और नीचे दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। ओके, आप समझ रहे हैं। देखो यहाँ पे जो दोनों में स्क्वायर था, यहाँ पे दोनों का होल स्क्वायर था, और यहाँ पे साइन में स्क्वायर था, दोनों के स्क्वायर का कंबाइंड रूप से एक ही में कर दिए हैं। अब देखो, कर सकते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पे हो गया, और फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल सिंगल इसको तोड़ लेंगे। क्या हो जाएगा, सिंगल तोड़ेंगे तो ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं 1/sin थीटा, इसको कर लेते हैं। मतलब ये आप लोग को एलसीएम आता ही होगा, समझ गए होंगे कैसे मैं बता रहा हूँ। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर होल स्क्वायर डाल देंगे। और आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत, मतलब ये जो स्टेप है मुझे लगता है बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे इसको बढ़िया से समझिएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब तक समझ ना आए तब तक इसको स्किप नहीं कीजिएगा, बिल्कुल देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा, मस्त, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। कैसे हुआ ये, फिर से समझिए। 1 - cos थीटा और इसका होल स्क्वायर है। तो आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं कि देखो, ये जो है a+b है, ठीक है, का होल स्क्वायर, अच्छे से समझना, और a स्क्वायर है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a+b अपॉन a का होल स्क्वायर। समझे, दोनों का वैल्यू मान लें हम a, ये डीपली हो जाएगा, मैं डीपली सेशन में कभी बता दूंगा, आप लोग का डाउट हो तो मुझसे पूछना, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब समझो मैं क्या समझा रहा था, यही था ना। तो जो बच्चे इसको पढ़े होंगे पहले से, उनको पता होगा कि 1/sin थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, RHS। लेकिन हमारा RHS पहले था, हमने RHS को प्रूफ किया है, और LHS को RHS की जगह पे रखा है, इसलिए ये मेरा LHS हो गया, LHS। देन
एच एस इक्वल टू आर एच एस। सॉल्व हो गया, प्रूव हो गया। क्या हो गया? प्रूव। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।